संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। समीर बिश्नोई सहित मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपी जेल भेजे गए। सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने 10 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में रहने का आदेश दिया। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से कोरबा जिले की ग्रामीण महिलाएं खुद का रोजगार शुरू करने में हो रही हैं आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में उपस्थित थे। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और एनसीपी सहित कई विपक्षी दल बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा कराई जाए। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भारत चीन सीमा की स्थिति और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। देश भर में डॉक्टर अंबेडकर के लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के दादर में चैत्य भूमि पर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। इस मौके पर रायपुर में कलेक्ट्रेट चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बौद्ध समाज के अनुयायियों डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद सांसद सुनील सोनी ने इस बात पर जोर दिया कि जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अधिकार के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करके इस नए भारत के अंदर में अपना योगदान दें, यही संकल्प लेने का आज का दिन है। और हम सब बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर, उनके बनाए हुए संविधान के आधार पर हम सब चलें, अपने प्रदेश और देश को सभी लोगों को चलाएं, यही हम सब आज संकल्प लें। इसी तरह भिलाई में भी बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भिलाई पावर हाउस स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में आयुक्त महादेव कावरे के अलावा बौद्ध समाज के अनुयायी शामिल हुए। इस मौके पर श्री कावरे ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज पूरे विश्व में ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ब्लड डोनेट करें, ऐसा सेक्टर 6 भिलाई में भी आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से सिविक सेंटर यहाँ पर भिलाई में बाबा साहेब के कार्यों को, बाबा साहेब के विचारों को प्रदर्शित किया गया है। लोग जो है परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज यहाँ पर पावर हाउस में श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है, जो बाबा साहेब को आज यहाँ पर याद किया गया, उनके विचारों के बारे में जो है लोगों को बताया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात के तहत गरियाबंद जिले के देवभोग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए वनोपज पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। उन्होंने ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए की मंजूरी भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वनोपज पर आधारित यह पार्क वनांचल क्षेत्र के हजारों वनोपज संग्राहक परिवारों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में 11 महिला स्व सहायता समूह शामिल होंगे। लगभग 150 महिलाएं सीधे केंद्र से जुड़ेंगी। इसके अलावा 16,000 से अधिक संग्राहक परिवारों को इससे रोजगार मिल सकेगा। राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवभोग को नगर पंचायत का दर्जा देने और झाखरपारा को उप तहसील बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने ग्राम सीनापाली में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने, ऋषि झरना को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 30 लाख रुपए देने सहित अनेक घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राशन कार्ड, वन पट्टाधारियों के पंजीयन और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शासन की योजनाओं का प्रत्यक्ष फीडबैक लेने के लिए वे सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अब तक लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा हो चुका है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इसमें कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के तत्कालीन सीईओ समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत और सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने 10 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। वहीं कोर्ट ने मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अधिकारी सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में रहने का आदेश दिया है। ईडी के अधिकारियों ने सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज उन्हें रायपुर में विशेष अदालत में पेश किया था। ईडी ने सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उस दिन ईडी ने अदालत से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 4 दिन की रिमांड मंजूर की थी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों के साथ सौम्या चौरसिया को भी 6 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया था। सौम्या चौरसिया पर बेनामी संपत्ति की खरीदी बिक्री से काला धन खपाने का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में सीजीएमएससी के अध्यक्ष और निदेशकों तथा वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ देश भर से आए फार्मास्यूटिकल कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मीट में प्रदेश में दवाइयों और कंज्यूमेबल्स की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने मीट का शुभारंभ करते हुए कहा कि मितानिन पेटी से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तक पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने बेहतर आपूर्ति व्यवस्था जरूरी है। इसके बिना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई। 2 साल 3 साल पहले हम लोग बैठे थे, इनके साथ चर्चाएं हुई थी, कुछ सुधार हुआ है और सुधार करना, तो दोनों तरफ से सुझाव आ रहे हैं। नए आईटी सिस्टम्स, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। रजिस्ट्रेशन किस मानक को स्वीकार करना, WHO का मानक है, यहाँ का मानक है, किसको स्वीकार करना। बाहर से कुछ ड्रग सप्लाई होती हैं, उनमें स्टैंपिंग कैसे हो पाएगी। कुछ वायल्स ऐसे होते हैं जिनकी पैकिंग को खोला नहीं जा सकता, तो अब बाहर की डब्बे में तो लगा सकते हो, अंदर की शीशी में कैसे लगाओगे। ये छोटी बड़ी ऐसी बातें हैं जो कारण बन जाती हैं दवाई उपलब्ध नहीं होने की। सीजीएमएससी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मीट के पहले दिन आज सिप्ला, एबॉट, भारत सीरम, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों सहित करीब 90 फार्मा और सप्लायर कंपनियों तथा दवा आपूर्ति की निविदा में भाग लेने वाले फर्मों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आकांक्षी जिला कोरबा में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। कोरबा जिले के ग्राम बरपाली में कल तक जो महिलाएं घर की चौखट और खेती के काम तक सीमित थीं, आज वे आधुनिक मशीनें चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिले के करतला विकासखंड के बरपाली और कोरकोमा गांव की महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से चप्पलें बनाने का काम शुरू किया है। जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को चप्पलें बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। बिहान समूह की 10 महिलाओं ने पहले इस काम को शुरू किया था। इसके बाद गांव की अन्य महिलाएं भी इस रोजगार से जुड़ रही हैं। रुपया यहाँ बचत करते हैं और एमसीपी राशि जो मिला है उससे हम लोग एक दूसरे को ऋण देके उसी में से हम लोग जो इनकम हुआ है उसमें से हम लोग स्लीपर चप्पल का मशीन लिए हैं। यहाँ पर सब कई प्रकार का मशीन है सर, और चप्पल बना के हम लोग उसमें से इनकम प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 250-300 चप्पल बन जाता है ग्रुप में, और एक महिलाएं कम से कम 400-500 रुपया का इनकम हो जाता है। इससे हम लोग का आर्थिक स्थिति सुधार हो रहा है। हमारे बरपाली क्लस्टर में चप्पल बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 10 महिलाएं काम कर रही हैं। प्रत्येक महिलाएं 100 चप्पल बना लेती हैं और इससे हमारे महिलाओं को रोज़गार मिला है और हम एक दिन में 400 से 500 तक का आय कर लेते हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से बरपाली और कोरकोमा में महिलाओं को हवाई चप्पल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। बरपाली के बाद कोरकोमा गांव में जिला खनिज न्यास मद से महिला समूहों को चप्पल बनाने की मशीन दी गई है। जो बिहान योजना है उसके अंतर्गत इन महिला समूहों को प्रशिक्षित किया गया है और इसके तहत ये हवाई चप्पल स्लीपर बनाने का काम कर रहे हैं। पहले इनको प्रशिक्षण दिया गया, फिर उसके बाद उनको जो आवश्यक मशीनरी है उसमें भी डीएमएफ से भी सहायता प्रदान की गई है। तो ट्रेनिंग के बाद उनको मशीनरी दिया गया और उसके बाद उनके जो उत्पाद हो रहे हैं, जो स्लीपर बना रहे हैं, उस स्लीपर को
हम लोग सीमार्ट के माध्यम से भी उसको सेल कर रहे हैं और डिस्प्ले भी हो रहा है और इसके मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। इसको देख करके बाकी महिला समूहों में भी एक प्रेरणा है और इसको हम लोग और अभी एक्सपेंशन करने के लिए रिपा के तहत भी हम लोगों ने अभी जो यूनिट्स सेट करेंगे उसमें हम लोग इसका भी एक यूनिट लगा रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।